चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सीएम चेहरे को लेकर जंग तेज हो गई। दोनों गुटों के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली दरबार के आगे उनका प्रस्ताव रखे, इसके लिए दोनों धड़ों में तेजी से लॉबिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की इस रेस में फिलहाल चन्नी सिद्धू से आगे नजर आ रही। भाजपा के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होते वक्त दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री सरकार के कामकाज से नाराज है और जल्द ही वे उनकी तरह सपा के साथ आ जाएंगे। मौर्य के इस दावे का असर कहे या रणनीति में बदलाव, भाजपा ने ज्यादातर पुराने चेहरों को दोबारा मैदान में उतार दिया। शुक्रवार को जारी हुई 91 उम्मीदवारों की सूची में सूर्य प्रताप शाही और सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित 13 मंत्रियों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो ज्यादातर विधायकों को भी एक बार फिर से किस्मत आजमाने का मौका मिला। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर कांग्रेस में मचे हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पार्टी के भीतर आजाद की आलोचना करने वालों पर कटाक्ष किया। राज बब्बर ने कहा कि एक पुरस्कार का महत्व तब होता है जब प्रतिद्वंद्वी पार्टी एक नेता की उपलब्धियों का सम्मान करती है, जबकि अपनी सरकार होने पर किसी को भी सम्मान मिल सकता है। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद कार्यक्रम पर भी बात की, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी शामिल हुए थे। आदमपुर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी तक पंजाब में 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस और दूसरी अकाली बीजेपी का गठबंधन। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, दोनों का एक परिवार था। पंजाब को लूटने के लिए दोनों को 5-5 साल का मौका मिला था, लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी। जब मैंने टिकट दिया तो मैंने एक लोग को देखा कि ये आदमी ठीक है या नहीं। भगवंत मान कट्टर ईमानदार है, वो 7 साल से एमपी में है, लेकिन उनके पास एक भी मकान नहीं, वो किराए के मकान में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव जाट वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इसी बीच मुजफ्फरनगर में आज चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाट नेता जयंत चौधरी के साथ शामिल हुए और खुलकर भाजपा पर चौतरफा हमला बोला। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर उनके हेलीकॉप्टर को रोककर दिल्ली से उनके आगमन में देरी करने का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के बीच चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में चर्चा का खंडन करते हुए अखिलेश ने कहा उनका न्योता मान कौन रहा, सोचिए कैसे हालत है उनके कि न्योता देना पड़ रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा के नियमों एवं परिणाम को लेकर विरोध कर रहे युवाओं का शुक्रवार को समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि कौन कहता है कि ये दिन अच्छे हैं। उन्होंने एक युवक का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, छात्रों की बात ठीक है, उनके दर्द सच्चे हैं, कौन कहता है ये दिन अच्छे हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें एक युवक यह कह रहा है कि उसकी मां बीमार होने के बावजूद दवा नहीं लेती ताकि वह उसके लिए महीने का खर्च भेज सके। उधर कांग्रेस के युवा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारी युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया।
किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5 से 7 साल हो गए इनको, लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ। चुनाव में किसके साथ जाएंगे को लेकर सवाल पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ है। 13 महीने आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इन चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। दिनेश शर्मा शुक्रवार को अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे थे। दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं यूपी के कई जिलों में गया हूं और मैं यह कह सकता हूं कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में तेज हवा चल रही। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह तेज हो गई। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। चुनाव आयोग को सौंपी गई लिस्ट में स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया। यूपी का सियासी संग्राम दिलचस्प हो चला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने राकेश टिकैत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी को मैं समझा दूंगा, वो हमारे रथ में बैठेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र ऐसे समय में हुई जब बीजेपी के जयंत चौधरी के साथ आने का न्योता दिया और आरएलडी अध्यक्ष इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो आम लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस पर हमने काफी मंथन किया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा के शासनकाल में बिजली के कारखाने बन गए होते तो लोगों को इतने महंगे बिल नहीं देने पड़ते। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता हरीश रावत का नाम उत्तराखंड की रामनगर सीट से सामने आया था। इसके बाद से वहां से प्रत्याशी और पूर्व में रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके रजनीश रावत के समर्थकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विरोध दर्ज करवाया। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार में बंद का ऐलान है और यूपी के कई क्षेत्र में हाई अलर्ट लगा दिया गया। अब विवाद को बढ़ता देख पीएमओ ने रेल अधिकारियों संग बैठक बुलाई है। आज शाम को तमाम रेल अधिकारियों संग इस विवाद पर मंथन होने जा रहा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के साथ शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा। ठंड और कोहरे की दोहरी मार से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या का शव शुक्रवार को उनके घर पर फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु स्थित आवास पर उनकी पोती का शव मिला है। फिलहाल आत्महत्या की पुष्टि नहीं हो सकी।
अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर बर्फ में जमकर जान गंवाने वाले 4 भारतीय नागरिकों की पहचान हो गई। कनाडा बॉर्डर पुलिस के मुताबिक चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं और सभी की मौत बर्फ में जमने के कारण हुई। पुलिस इस मामले को मानव तस्करी केस से भी जोड़कर देख रही। कनाडा पुलिस के मुताबिक मृतकों के नाम जगदीश बगलदेव भाई पाटिल, वैशाली बहन जगदीश कुमार पाटिल, विहांगी जगदीश कुमार पाटिल और धार्मिक जगदीश कुमार पाटिल है। यह परिवार गुजरात के गांधीनगर जिले में दिंगुजा गांव का रहने वाला था। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।